टीना और मीना आपके लिए दिल ना उम्मीद तो नहीं का रिकैप और रिव्यू लेके आए हैं। आज की होगी हमारी स्पेशल एपिसोड व्यूअर्स क्योंकि ये है लास्ट एपिसोड का रिव्यू और हम आपके लिए व्हाट इज दिस भी लेके आए हैं और यमुना की एक्टिंग पे तबसरा भी। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जी, नईम शेरवानी साहब सो कॉल्ड शुरफा के साथ पहुंच गए जलील साहब के घर में उनको ये कहने के लिए कि या तो आप मोहल्ला छोड़ दें या हिजाब का हाथ मेरे हाथ में दे दें। जलील साहब थे डिस्टर्ब, उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे ब्लैकमेल करना चाहिए है। लेकिन जी, नईम शेरवानी साहब को तो यंग से यंग लड़की चाहिए है और उन्होंने सीन के बारे में भी बहुत गलत बातें की कि वो एक रात पता नहीं कहाँ गुजार के घर वापस आ रही है, किस किस्म की लड़की होगी। उन्होंने उनसे कह दिया कि भाई उनको तो हिजाब ही चाहिए। जलील साहब ने घर जाके गुस्सा किया बेगम पे और बेगम ने कहा कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकती और अपनी बच्चियों पे जुल्म नहीं होने देंगी। गुड फॉर हर, शी टुक अ स्टैंड। उसके बाद हमने देखा कि शेल्टर होम में नसीम को कन्विंस किया जा रहा है कि वो घर वापस चली जाए। वो कह रही है कि उसके अब्बू से मार देंगे और जुल्फी समझा रहे हैं कि वो उसके साथ खड़े हैं। यहाँ जुल्फी का फिर करेक्टर अच्छा दिखाया गया है और टीएम ने भी उसको समझाया कि अगर वो घर वापस ना गई तो उसकी वालदा उसकी बहनों को मार दिया जाएगा। नसीम वापस जाने पे हो जाती है राजी। जब वो लोग पहुंचते हैं नसीम के घर पे तो देखते हैं कि उसके वालिद उसकी वालदा का गला घोंट रहे होते हैं। जुल्फी अपने साथ पुलिस लाया होता है और पुलिस काबू करती है नसीम के वालिद को। नसीम अपनी माँ को गले लगाती है, काफी इमोशनल सीन था ये। और फिर जी, हमने देखा कि जमशेद ने किस तरह होशियारी से संभाला जलील साहब को, उनको ठंडा किया, उनको बैठाया और उनको बहुत प्यार से समझाया। और यहाँ पे दिल ना उम्मीद वाले ड्रामे ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जब जमशेद जलील साहब को ये समझा रहा था कि जब आप ज़हनी तशद्दुद और फिज़िकल तशद्दुद अपनी बेगम पे करते हैं तो आपकी बच्चियाँ या आपके बच्चे अफेक्ट होते हैं जिससे हमारी जनरेशन डिस्ट्रॉय होती हैं। और यहाँ पे ये भी उनको कहा गया कि नसीम जो है वो गवर्नमेंट के सेफ्टी में है, इसलिए वो उसके साथ कुछ गलत ना करें। फिर हमने देखा जी कि नसीम और नसीम की वालदा अंदर कमरे में बंद हैं और उन्होंने अलमारी में कुछ ढूंढा। उनको मिला क्रिकेट बैट जी, और ये बैट किसका था? ये बैट जलील साहब का था। अब हमें पता चला कि जेनेटिक्स भी काम करते हैं क्रिकेटर बनाने में, क्योंकि जलील साहब नसीम के वालिद क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन उनके वालिदैन ने उनको बनने नहीं दिया। जलील साहब गए नईम शेरवानी के पास रात के अंधेरे में उनसे पेट्रोल मांगने ताकि वो अपनी बीवी बच्चों का कत्ल कर सकें। लेकिन उन्होंने जो शर्फा के साथ उनकी कन्वर्सेशन सुनी उससे वो दहल के रह गए, क्योंकि वो नसीम और हजाब के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे थे और उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत लोगों के साथ दिया है, उनको अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए था। वो भाग के घर की तरफ गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अपनी बच्ची को गले से लगा के उससे माफ़ी माँगी। और फिर उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि उनके कितने गलत इरादे थे और अब वो बदल गए हैं और उनको रियलाइज़ हो गया है वो कितनी बड़ी गलती पे थे, सिर्फ़ एक बंदे के भड़काने पे। जी, टीना। जी मीना, अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में। ओवरऑल अच्छी एंडिंग थी। वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन कहती हुई हमें सुनाई दी नसीम, और बहुत खुश थी क्योंकि उनकी हो गई थी सिलेक्शन। और जी, डॉक्टर साहब भी पकड़े गए और रांझा बाबा भी। और बड़ा फनी सा डायलॉग था जब रांझा बाबा कहते हैं मैं भी बच्चों का ही डॉक्टर हूँ। तो दैट वाज फनी और हमें बहुत अच्छा लगा। यमुना जो थी सुम्बल, वो खुश थी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी और उनको दिखाया कि वो अब मूव ऑन हो गई हैं। तो जमशेद के साथ उसका हाथों में हाथ पकड़े जो हैं वो आगे जा रहे थे अपनी नए रास्तों पे, अपनी नई मंजिल की तरफ। तो ये भी हमें अच्छा लगा। और अब हम बात करने वाले हैं जी बड़े साहब के बारे में। बड़े साहब को तो इतना छुपा के रखा, हमने कहा पता नहीं क्या सस्पेंस होगा, पर निकला कुछ भी नहीं। जड़े साहब के साथ एंड में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं चला, और ना ही इकराम के साथ क्या हुआ हमें पता चला। तो भाई व्हाट इज दिस, इतना पर्दादारी क्यों भाई, बताना तो था आखिर वो है कौन। और हम ये भी बात करना चाह वाले हैं कि यमुना की जो थी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ये अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि वन ऑफ हर
बेस्ट ड्रामा था। उन्होंने इंस्टा पे अपनी ये पिक भी शेयर की है जिसमें उनकी ओवरऑल ड्रामे में से बेस्ट जो भी उनके सीन्स थे, उनके जो पिक्स हैं, और ये बहुत अच्छा सा कोलाज सा उन्होंने बनाया है। और वाकई ही यमुना ने हम सबके दिल जीत लिए इस ड्रामे में। दिल ना उम्मीद बहुत अच्छा ड्रामा था और हम मिस करेंगे, और इस तरह के ड्रामे जो हैं वो बनते रहने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।